हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के यह सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी से कृपा की याचना करता हूँ कि इस श्रीमद् भागवतम जो परमहंस संहिता है इसके ऊपर कुछ बोलने का मैं प्रयास कर सकूँ। हालांकि सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दे के रखा है, हमें केवल उसका पुनरुच्चार करना है, रिपीटेशन। तो हम देख रहे हैं ये 11वां अध्याय जिसमें महाराज जड़भरत तथा राजा रघुकुल को किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। और इसके पहले तो पार्श्वभूमि हम सबको पता ही है। जब राजा रघुकुल जानते हैं कि जो कहार जो जड़भरत है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करके उसका साक्षात्कार किया है और अज्ञानवश उनके द्वारा उनके प्रति अपराध हुआ है और वो तुरंत अपने पालकी से उतरकर पूरी तरह से साष्टांग दंडवत करते हैं और उनकी माफ़ी मांगकर उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इस अध्याय में शुरुआत में महाराज जड़भरत राजा रघुकुल को थोड़ा सा डांटते हैं कि आप अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं, लेकिन आपकी बातें विद्वत्तापूर्व नहीं है, आपका व्यवहार भी विद्वत्तापूर्व नहीं है। और फिर बाद में इस अध्याय में श्लोक क्रमांक 4 से लेके और इस अंतिम, मतलब आज का तो 16वां श्लोक है और कल 17वां श्लोक होगा, तो इस 14 श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 4 से लेके 17, इस 14 श्लोकों में जड़भरत जी राजा रघुकुल को बहुत ही सुंदर तरह से शिक्षा देते हैं। और मुख्य इसमें विषय है शिक्षा का कि किस तरह मन को नियंत्रित किया जाए, किस तरह मन ही इस भौतिक जगत में दुख का मूल कारण है, किस तरह मन ही जीव को विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करने के लिए वशीभूत या मजबूर करता है। इसी प्रकार की मूल शिक्षा, मूलभूत शिक्षा इसमें दी गई है जो साधक भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इस शिक्षा को व्यक्ति अच्छी तरह से समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन में उसको उतारता है तो व्यक्ति का भौतिक बंधन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुवाद में लिखा गया है कि इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार कर इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियां में घूमना पड़ता है। तो मन इतनी प्रकार की इच्छाएं करता है कि भगवान को 84 लाख प्रकार के देह को निर्माण करना पड़ा। अब देखिए 84 लाख मतलब कितना हो गया। एक एक देह में अगर एवरेज 1 साल भी अगर जीव को रहना पड़े तो 84 लाख वर्ष तक उसको भौतिक जीवन में रहना पड़ेगा। फिर भी 84 लाख आंकड़ा एक हम समझ सकते हैं उसको, लेकिन हम शास्त्र में हम जानते हैं कि जीव इस संसार में अनादिकाल से, अनादिकाल से मतलब उसका कोई स्रोत नहीं, कब इस संसार में आया हो, कब से है इधर, है ना। तो कितनी बार वो भटका होगा इस 84 लाख जीव राशि में, इसका कोई हम समझ नहीं सकते कितना उसने दुख भोगा होगा। लेकिन वही जीव जब सौभाग्यवश इस मनुष्य देह में आता है तब उसका सौभाग्य जागृत होता है और सौभाग्य से अगर वो एक अधिकृत साधु गुरु के संपर्क में आता है और भक्ति स्वीकार करता है तो उसका भौतिक बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मन इसको घुमाता रहता है। लेकिन समस्या कहाँ पे है कि समस्या है अज्ञान की। जीवात्मा जब तक अज्ञान में रहता है वो अपनी जो स्थिति है उसको नहीं जानता है, तब तक उसका दुख तब तक वो दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने आप को जब तक देह समझता है ना, देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा समझ लेना और देह को ही सब कुछ समझ लेना, इस देहात्म बुद्धि में जब तक जीव रहता है तब तक वो अशक्त रहता है, वो मतलब निर्बल रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये भौतिक शक्ति से बना हूँ, मैं भौतिक शक्ति हूँ,
या भौतिक देह हो, और तब तक क्या हो जाता है कि इसमें मन प्रबल हो जाता है ना। जीवात्मा अपने आप को भौतिक समझने के कारण वो अशक्त रहता है, फिर मन प्रबल हो जाता है। एक ओर से मन क्या करता है, उसके ऊपर बुद्धि है और उसके ऊपर आत्मा है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा परमेश्वर भगवान है, और फिर मन के नीचे इंद्रिय है, और फिर भौतिक पदार्थ है। तो क्योंकि जीवात्मा अज्ञान में होने के कारण आत्म साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसलिए वो बुद्धि को भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगा सकता, और क्योंकि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं है इसलिए वो भी अशक्त है। इसलिए मन बुद्धि को भी पकड़ लेता है, और फिर आत्मा तो अज्ञान में है ही, और नीचे वो क्योंकि इंद्रिय जो है वो तो उसके अधीन वैसे भी है, और भौतिक पदार्थ उसके अधीन ही है। तो भौतिक जगत में जब तक जीव अज्ञान में है, अपनी स्थिति को नहीं जानता है, उस स्थिति में मन बहुत ही प्रबल रहता है। एक ओर से वो आत्मा को अपने बुद्धि को अपने ओर वशीभूत कर लेता है, और दूसरी ओर वो जीवात्मा को अपना इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, और इस तरह मन आत्मा के ऊपर राज करता है। और जीव भी समझ लेता है कि मैं मन ही हूं, है ना। और मन जो जो उसको प्रपोज करता है या जो बताता है वो जीव स्वीकार कर लेता है, उसको लगता है कि वो मुझे खुशी देगा। लेकिन श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो साधारणतः मन है वो भौतिक अवस्था में जीव का शत्रु ही बना रहता है, क्योंकि वो जीव को हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा के रखता है। भौतिक मन है ना, भौतिक मन जीव को इंद्रिय तृप्ति में लगा के रखता है, और इस तरह भौतिक मन जीवात्मा का बड़ा शत्रु बन के रहता है। जब तक ये मन अनियंत्रित है, जब तक ये मन भगवान की सेवा में नहीं है, और जब तक ये मन आत्मा को आध्यात्मिक स्थिति की ओर लेके नहीं जाता है, तब तक ये मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही ये मन विषय से अपना विरक्त हो जाता है और भगवान की सेवा की ओर लगता है, तब ये मन आत्मा का सबसे बड़ा मित्र के रूप में कार्य करता है। तब जब तक मन विषयों में लगा हुआ है, जब तक मन अनियंत्रित है, तब तक वो हमेशा जीव को अलग अलग प्रकार के शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है, और वो बंधन का कारण बना रहता है। लेकिन जैसे ही मन इस इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, और जीव को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है, तब वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या समस्या किधर है? मन की समस्या है क्या? आत्मा की समस्या है ना। तो उसे समझ लेना चाहिए कि इस संसार को अच्छी तरह से, उसको भगवान ने 84 लक्ष जीव राशि में मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धि प्रदान की है। तो उसको अपनी बुद्धि का उपयोग करके समझ, ये संसार क्या है, ये मैं दुख नहीं चाहता हूँ, फिर मुझे दुख क्यों दिया जा रहा है, और इस जगत का निर्माण क्यों किया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना है। और इस संसार का अवलोकन करते हुए उसको समझना चाहिए कि ये साधु पुरुष है, ये शास्त्र है, भगवान ने शास्त्र दिए हैं, इसका उपयोग क्या है। तो वो इस तरह की जिज्ञासा उसे करनी चाहिए, है ना। जीव को क्या करना है? उसको ब्रह्म जिज्ञासा करना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जीव जब ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, आध्यात्मिक जिज्ञासा करेगा, तब उसका कल्याण की शुरुआत होती है। लेकिन इन सब को नकारते हुए वो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में अगर लगा रहेगा, वो आनंद भौतिक जगत में ही आनंद प्राप्त करता रहेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना, सत चित आनंद, है ना। जीव शाश्वत है, जीव ज्ञानमय है, और जीव आनंदमय है, इससे बना हुआ है। तो इसलिए वो कभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव ही है सत
अमर, उसका स्वभाव है अमर, इसलिए वो मरना नहीं चाहता है। और चित्त वो ज्ञानमय है, इसलिए वो इस संसार में अलग अलग प्रकार का ज्ञान ग्रहण करते रहता है। और उसका स्वभाव आनंदमय होने के कारण वो आनंद ढूंढता है, लेकिन बद्धावस्था में उसे पता ही नहीं कि असली आनंद क्या है, इसलिए वो भौतिक संसार से ही आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। और फिर मन, बुद्धि, इंद्रिय है ना, इनको अपने सेवक के रूप में ग्रहण करते हुए इन सबको मिलाकर इस भौतिक जगत से ज्यादा आनंद प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। लेकिन क्योंकि वो अज्ञान में है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और वो समझ नहीं पाता कि ये जो भौतिक आनंद है ये क्षणभंगुर है, और उसकी आनंद प्राप्त करने की जो मर्यादित लालसा है वह भौतिक जगत का आनंद पूरा नहीं कर सकता है, वो समझ नहीं सकता है। और फिर वो सोचता है कि अरे मनुष्य जीवन में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, वो वेदों का थोड़ा अध्ययन करके कर्म कांड के इसमें भाग में जाकर वो भी स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग में आनंद लेना चाहता है। फिर वहाँ भी उसके जब पुण्य कर्म खत्म हो जाते हुए नीचे आता है, और फिर ऐसे ही आवागमन चलता रहता है उसका, कभी स्वर्ग लोक में, कभी मृत्यु लोक में आता है। बाद में वो सोचता है कि अरे कोई स्थिर स्थान है क्या कुछ, कि जहाँ पर रह के मैं अमर्याद आनंद प्राप्त कर सकूंगा। फिर सौभाग्यवश जब उसका दुख तीव्र हो जाता है और उसमें जो एक अमर्यादित आनंद या एक अमर जीवन प्राप्त करने की लालसा आ जाती है, तब वो भगवान कृपालुवश है ना, भगवान की कृपा हमेशा जीव के ऊपर है ही। लेकिन जब जीव भगवान देखते हैं कि अभी ये एकदम दिव्य आनंद की खोज में है, अभी इसको अगर मैं साधु संगति में लेके जाऊंगा तो ये साधु संगति का लाभ उठा सकता है, तब परमात्मा भगवान उसे एक अच्छे साधु के संपर्क में लाता है। और फिर साधु के मुख से वो सुनता है कि अरे ये भौतिक जीवन है ना, ये अस्थिर है, क्षण भंगुर है, दुख का मूल है। और फिर वो भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में एक सही साधु से श्रवण करता है, और फिर सही आनंद की खोज में लगता है ना, तब वो वैकुंठ का जीवन प्राप्त करके सही खुश हो जाता है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि जीव तो साधु संगत में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा खत्म नहीं होती है। और जब वो देखता है कि अरे यहाँ पर तो शरणागत होना पड़ेगा मुझे, है ना, शरणागति का मार्ग अवलंबन करना पड़ेगा। और चूंकि मन है, वो मन हमेशा चाहता है कि मैं जीव के ऊपर राज्य करूं, है ना। अगर जीव भगवान को शरण हो जाएगा तो फिर मेरा कुछ चलेगा नहीं उसके ऊपर, है ना। और जैसे ही जीव भगवान के संपर्क में आता है, मन का कार्य फिर चलता नहीं है। क्योंकि मन शक्तिशाली क्यों है, गीता में भगवान बताते हैं, इंद्रियानाम अहम मन, कि समस्त इंद्रियों में मैं मन हूं। भगवान ने बुद्धि नहीं बोला है, मन बोला है, इसलिए मन बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही जीव भगवान की शरणागति लेता है और भगवान के नाम की शरणागति, हरिनाम की शरणागति लेता है, तो फिर अभी मन समझ लेता है कि अभी मेरी जादू, आत्मा के ऊपर मेरी जादू नहीं चलने वाली है ना। क्योंकि हरि नाम लेते ही फिर मन का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है ना। जो कलुषित मन जो है, इसके अंदर अनंत काल से अलग अलग इंद्रिय भोग की वासना भरी हुई है, फिर वो निकल जाती है, वो शुद्ध होने लगता है। फिर वो उसका जादू चलता नहीं। लेकिन मन आसानी से शरणागति लेना नहीं चाहता है ना, बलशाली है। वो यही चाहता है कि जीव कैसे भी करके भगवान से दूर रहे, है ना, और ये साधु संगति से दूर रहे, है ना। और एक ओर से माया भी उसको परीक्षा लेती है कि सही में जीव भगवान की शरणागति लेना चाहता है, या सही में भगवान की शरणागति लेना का इसका इच्छा है। तो फिर माया क्या करती है, माया मन के द्वारा कार्य करती है ना। माया मन के द्वारा जीव को विचलित करने का प्रयास करती है। और मन क्या बोलते हैं, अरे इधर कैसे, इधर तुमको सेवक बनना पड़ेगा, है ना, इधर शरणागति लेना है, तुमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ऐसा ही जीवन जीना। फिर तुम्हारी जो अमर्यादित इच्छा है, इसका इधर कुछ नहीं है। तुम स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, यहाँ पर आपको परतंत्र रहना पड़ेगा, आपको गुरु साधु शास्त्र के अधीन रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि चलो इनसे दूर और स्वतंत्र जीवन जियो।
अगर उसको भी लगता है, अगर उसकी सही में मतलब दिल से इच्छा नहीं है, मतलब अंतर की इच्छा नहीं है सही में सुखी बनने की, तो वो सोचेगा हाँ अभी क्या करे, इतना कौन सहन करेगा इतना सारा, है ना। तो उसको मतलब जब बोलते हैं ना हम, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, इसमें अगर वो लग जाता है, श्रेयस है ना, श्रेयस मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ये श्रेयस है। और प्रेयस क्या है, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन। ज्यादातर भौतिक जीव प्रेयस में लगा रहता है ना। पेशेंस, उसके पास धैर्यता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है ना? तुरंत आपको परिणाम प्राप्त नहीं होगा। आज आपने हरे कृष्ण महामंत्र जब किया तो कल शुद्ध होके परसों वैकुंठ धाम में प्रवेश करे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको धीरज रखना है, क्योंकि उसको यह समझना है कि मुझे धीरज मेरे कारण रखना है, क्योंकि मैंने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इतना सारा कल्मश हृदय में भर के रखा है। अभी उस कल्मश को शुद्ध करने के लिए मुझे धीरज रखना होगा। तो यह है आत्म साक्षात्कार की विधि। लेकिन अगर वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए अगर धीरज नहीं रखेगा, तो फिर वो शुद्ध नहीं होगा और वो दुखी बनता रहेगा। तो एक अमर्यादित आनंद प्राप्त करने के लिए उसे थोड़े समय के लिए कष्ट सहन करना पड़ेगा। और वो भी कष्ट इसलिए है क्योंकि वो तुरंत शरणागत नहीं होना चाहता। जैसे ही शरणागत हो जाएगा उसका सुख शुरू हो जाता है। बड़ दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवाने, दुखे दूर गेलो तू आयो पदवरने। तो जब वो आचार्य की वाणी सुनता है कि बड़ा दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवन है, कि तुमने अनंत काल से स्वतंत्र जीवन जीकर बड़ा दुख पाया है और ये कल्मश को तुमने ही लाया है। अब इस कल्मश को दूर करना अभी तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम्हें समझ में आ गया है, गुरु साधु शास्त्र की संगति के कारण तुम्हें समझ में आ गया है कि एक अधिकृत गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से भगवान की शरणागति ले लो और थोड़ा समय अभी कष्ट भोग कर एक आनंद का जीवन प्राप्त करो, तो तुम फिर अनंत काल के लिए आनंद प्राप्त करोगे, है ना। श्रेयस के मार्ग पे चलो। और फिर इसमें वो दृढ़ हो जाता है, साधु संगति में दृढ़ हो जाता है, शास्त्र के वचन में वो दृढ़ हो जाता है, तो फिर मन के वचन को वो उपेक्षा कर देता है, मन को निग्लेक्ट कर देता है। बोले तुम्हारा सुनूंगा नहीं मैं। वो बोलता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, है ना। वो मन से बात करना चालू कर देता है, फिर वो, है ना, मन शिक्षा या मन से बात करना शुरू कर देता है। फिर डायलॉग चालू हो जाता है उसको। वो एक व्यक्ति तो स्वयं व्यक्ति है, फिर एक मन भी एक व्यक्ति हो जाता है, दोनों का डायलॉग चालू हो जाता है। और फिर मन उसको भरकस प्रयास करता है उसको अपना सेवक बना के रूप में रखने के लिए, लेकिन वो मन को चुप कर देता है। अभी चुप रहो तुम्हारी बात मैं नहीं सुनने वाला, अभी मैं गुरु साधु शास्त्र का ही बात सुनने वाला हूं और मैं यहां से नहीं हटने वाला हूं, मैं इनके चरणों में रहने वाला हूं। और फिर मन थोड़े समय के लिए देखता है, बाद में वो शरणागत हो जाता है ना। फिर उसके बाद वो हावी होता नहीं है। और जब जो अनुभव करता है आज अभी मैंने मन का सुनना बंद कर दिया है ना, अभी मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है और इसी आनंद के खोज में मैं था, तो जैसे उसको आध्यात्मिक आनंद की थोड़ी अनुभूति होने लगती है, तो फिर वो सोचता है कि बस अभी मुझे इसी आनंद में रहना है और इसी तरह का मुझे जीवन जीना है। और फिर अंत में भक्तों के संग में रहकर, है ना, दृढ़ता से भगवान की भक्ति में रहकर मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तो वहां वही स्थिति से आत्मा का कल्याण शुरू हो जाता है। और जब तक जीव भगवान के भक्तों की संगति में है तब तक उसका कल्याण है। मन हमेशा उसको भगवान की भक्तों से दूर करने का हमेशा प्रयास करेगा, लेकिन उसको यही बोलना है कि यही मेरा जीवन है, इधर ही मुझे रहना है, मुझे जो भी सुख दुख आए यही है मेरा। ऐसा अगर वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसका कल्याण है। मन उसको बहुत बोलेगा, तुम अशुद्ध हो, तुम लायक नहीं हो, तुम्हारा इधर रहना ठीक नहीं है, तुम ढोंगी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्या क्या बोलेगा वो। लेकिन उसको बोलना है तुम चुपचाप रहो मुझे भगवान के भक्तों के संग में, मैं तो अशुद्ध हूँ, है ना, मैं तो वैसे नालायक हूँ, इसलिए तो भौतिक जगत में हूँ। अभी मुझे लायक बनना है, लायक बनने के लिए तो मैं संग में आया हूँ।
तो इस तरह भक्तों के शरणागत में रह के उनसे श्रवण करते हुए अपने जीवन में उस वचनों को लाकर प्रयास करते हुए उसको शुद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं तो सुधर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि भले ही शुरुआत में व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, लेकिन उसको साधु संघ और शास्त्र का लाभ उठाकर उसको पूरा प्रयास करना चाहिए शुद्ध बनने का, है ना। जब तो वो प्रयास नहीं करेगा वो शुद्ध नहीं होगा। बाकी सारी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है उसको शुद्ध करने के लिए, लेकिन इस परिस्थिति का, इस व्यवस्था का वो लाभ नहीं उठाएगा तो शुद्ध नहीं होगा, है ना। मंगलारती हमें उठना है ना। बाकी भक्त उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उठना हमें है। उठकर स्नान करके मंगलारती में हमको ही आना है, यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम में हमको ही रहना है, और भागवत कक्षा में हमको ही रहना है। हमको निर्धार करना है कि 4:30 से 9:30 बजे तक मुझे रहना है, कैसे भी करके। तो ये निर्धार अगर हम एक जीवन में करेंगे तो बहुत ही संभावना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है और बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन है, और प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था दी है। तो इस व्यवस्था का लाभ लेकर हम बहुत ही जल्दी शुद्ध हो सकते हैं। हालांकि भरत महाराज ने 1 करोड़ वर्ष भक्ति किया, ऋषभदेव के पुत्र है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन अंतिम अवस्था में थोड़ी गलती होने के कारण उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा। उधर भी वो भक्ति करते रहे और अभी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर आचार्य के रूप में आए हैं और बहुत सुंदर शिक्षा हमें दे रहे हैं। और इनकी शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे तो हमारा मुक्ति का मार्ग निश्चित है।